एक तेज और ऊंची आवाज, कुछ ही सेकंड बाद एक धमाका, ये सब काराकस में कैमरे में कैद हुआ। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने मदुरो ऑपरेशन के दौरान गुपचुप कैमकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तेज भिनभिनाहट, कुछ ही देर बाद कराकस में कैमरे में कैद एक धमाका। तो बड़ा सवाल यह है जो हर कोई पूछ रहा है, क्या अमेरिका ने मादुरो पर हमले में गुप्त रूप से कामिकाज़े ड्रोन इस्तेमाल किए? निकोलस मादुरो को पकड़ने के अमेरिकी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान राहगीरों ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। न जेट, न मिसाइलें, बल्कि एक ऐसी आवाज जिसे आधुनिक युद्ध के अनुभवी तुरंत पहचान लेते हैं। कई जमीनी वीडियो में एक तेज तीखी भनभनाहट कैद हुई, जिसके तुरंत बाद धमाके हुए। यह आवाज अहम है क्योंकि यह एक पहचान है। यही आवाज बार बार कैमिकेज ड्रोनों के पुश्त फुटेज में मिली है, जिन्हें वन वे अटैक ड्रोन भी कहते हैं। ये ड्रोन वापस नहीं लौटते, वे अंदर उड़ते हैं, मंडराते हैं और फिर अपने लक्ष्य पर हमला करते हैं। वह भिनभिनाहट छोटे इंजनों और पीछे के प्रोपेलर वाले ड्रोन से काफी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन से मध्य पूर्व तक के संघर्षों में इस्तेमाल होते हैं। दरअसल यूक्रेन अब सिर्फ आवाज से ड्रोन का पता लगाने के लिए ध्वनिक सेंसर इस्तेमाल करता है। तो जब वही आवाज कराकस में सुनाई दी, विश्लेषकों ने गौर किया। अमेरिकी विशेष अभियान कमान ने टिप्पणी से इनकार किया। दक्षिणी कमान ने विवरण की पुष्टि नहीं की। व्हाइट हाउस चुप रहा, पर चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं। हम जो जानते हैं वह यह है, अमेरिकी सेना ने हाल ही में लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन तैनात करने का बड़ा अभियान छेड़ा है, खासकर विशेष अभियान बलों में। पिछले ही साल अमेरिकी विशेष बलों ने चुपचाप ल्यूकस नामक एक नया कम लागत वाला लंबी दूरी का हमलावर ड्रोन तैनात किया। और हाँ, यह ईरान के शाहेद ड्रोन के समान डिजाइन परिवार पर आधारित है, लेकिन अपग्रेडेड नेटवर्क से जुड़ा और कहीं अधिक सक्षम है। वेनेजुएला के पास रूसी वायु रक्षा, मोबाइल सिस्टम, रडार तंत्र और हजारों कंधे से दागी मिसाइलें थीं। कराकास में हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए उन सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना पड़ा। इस काम के लिए कैमकेज ड्रोन एकदम सही हैं। वे दुश्मन के रडार को सक्रिय कर सकते हैं, छिपी हुई हवाई सुरक्षा का खुलासा कर सकते हैं, चलते फिरते लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं या फिर धोखे और जैमर के रूप में काम कर सकते हैं। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन ने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टरों के आने से पहले वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा ध्वस्त कर दी थी। उन्होंने यह नहीं बताया कैसे, पर समय सीमा सही बैठती है। ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हमलों ने काराकास के फुएर्ते टियोना बेस पर वाहन, सुरक्षा बल की संपत्ति और प्रमुख संचार नोड्स नष्ट किए। ये सभी लक्ष्य लंबी दूरी के कामिकाज़े ड्रोन की क्षमता में थे। यह भी संभावना है कि आवाजें हेलीकॉप्टरों या विमानों से वास्तविक समय में दागे गए छोटे लॉइटरिंग गोला बारूद से आई हों। अमेरिका की कुलीन हेलीकॉप्टर इकाइयां जैसे 100 सीवी नाइट स्टॉकर इन लॉन्च प्रभावों के साथ सालों से प्रयोग कर रही हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में कैमिकेज ड्रोन के उपयोग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन आवाजें, वीडियो, समय और मिशन की जरूरतें सभी इस प्रबल संभावना की ओर संकेत करती हैं कि यह अमेरिका के अगली पीढ़ी के एक तरफा हमलावर ड्रोनों का पहला वास्तविक युद्धक उपयोग था। यदि सच है तो कराकस ऑपरेशन ने सिर्फ मादुरो को नहीं पकड़ा, इसने अमेरिकी युद्ध कला में एक नया अध्याय चुपचाप उजागर किया होगा। वन इंडिया सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप लें अभी।